हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की क्लास में हिंदी व्याकरण में संज्ञा और संधि का रिवीजन करेंगे। ठीक है। तो जो संज्ञा में सबसे पहले आता है कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो मैंने आपको कई बार रिवाइज करा दिया है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, जीव, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। किसे कहते हैं संज्ञा? किसी व्यक्ति, वस्तु, जीव, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। जैसे राम, पुस्तक, लड़का, घोड़ा, दिल्ली। तो जो राम है वो व्यक्ति का नाम है किसी का। पुस्तक है जो, वो क्या है? वस्तु है। लड़का भी क्या है? जीव है एक। और दिल्ली क्या है? स्थान का नाम है। ठीक है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, जीव, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। इसके बाद बात आती है बच्चों संज्ञा के भेद, कि संज्ञा के कितने भेद हैं। तो जो संज्ञा के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं संज्ञा के? 3 भेद हैं। कौन कौन से? संज्ञा के भेद आए हैं, संज्ञा के प्रकार आए हैं। आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि भेद अलग है और प्रकार अलग हैं। ठीक है। एक ही बात है। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो संज्ञा शब्द किसी एक ही व्यक्ति, स्थान, एक ही पदार्थ का बोध कराए, यानी कि एक का बोध कराए, वो व्यक्तिवाचक। ठीक है। जैसे मोहन, दिल्ली, गंगा, हिमालय आदि। ठीक है। फिर एक जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति के सभी व्यक्तियों का बोध, यानी किसी जाति का जो बोध कराए वो जातिवाचक। किसी जाति के सभी व्यक्तियों, जैसे मनुष्य। अब मनुष्य में मोहन जो है वो तो एक पर्टिकुलर नाम है कि मोहन तो एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन मनुष्य कह दिया तो मनुष्य में यानी कि पूरी जाति आ गई मनुष्य की। ठीक है। लड़का कह दिया, अब लड़के तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर मोहन बोला तो वो व्यक्तिवाचक, लड़का बोला तो जातिवाचक। ठीक है। नेक्स्ट है आपका भाववाचक। तो भाववाचक में तो आपको बच्चों भाव समझ में ही आ रहा होगा पढ़ने से ही, नाम से, कि भाव जिस शब्द से किसी पदार्थ या जीव के गुण, भाव, दशा तथा कार्य का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। जैसे क्रोध, प्यार, दुख। ठीक है। आया समझ में आपको संज्ञा? अब इसके बाद बच्चों हम आपका देखते हैं संधि की। संधि किसे कहते हैं? मोटा मोटा ऊपर से देखते हैं कि संधि क्या होती है, किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, फिर इसके कौन सी संधि के कितने भेद हैं। ठीक है। तो जो संधि, सबसे पहले संधि का सामान्य अर्थ है मिलना या जुड़ना। संधि की परिभाषा है, दो वर्णों के पास पास आने से उनमें जो विकार सहित मेल होता है। विकार का मतलब होता है परिवर्तन, यानी कि दो शब्दों के या दो वर्णों के पास पास आने से उनमें जो विकार सहित यानी कि परिवर्तन होता है वो संधि कहलाता है। ठीक है। जैसे सम जमा तोष यानी संतोष, इंद्र जमा देव यानी देवेंद्र। ठीक है। नेक्स्ट बात आती है संधि के भेद या संधि के प्रकार। तो संधि कितने प्रकार की होती है बच्चों? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कौन कौन सी? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के मेल से, यानी कि जब दो स्वर आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है। अब जो स्वर संधि के ही 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। ठीक है। अब दीर्घ संधि किसे कहते हैं? गुण स्वर संधि किसे कहते हैं? वृद्धि स्वर संधि किसे कहते हैं? यण स्वर संधि किसे कहते हैं? और अयादि स्वर संधि किसे कहते हैं? ये आपको जो मैंने आपको लिखवाया आपको खुद से पढ़ना है किसमें से किसे कहते हैं। ठीक है। हमने स्वर संधि जाना किसे कहते हैं? दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन के पास व्यंजन या स्वर होने से, व्यंजन के साथ या तो व्यंजन हो या फिर स्वर, कोई भी एक हो, उसे क्या होगा? उसमें जो व्यंजन में विकार होता है यानी कि जो परिवर्तन होता है उसे, स्वर संधि में दोनों तरफ स्वर होना चाहिए। व्यंजन संधि में एक तरफ व्यंजन और दूसरी तरफ या तो व्यंजन या फिर स्वर। ठीक है। उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे उत प्लस डैन। ठीक है। अब इसके नियम बच्चों मैंने आपको लिखवाए थे, वो आपको खुद से देखने की कौन कौन से नियम मैंने आपको लिखवाए थे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों आपका आता है बच्चों विसर्ग संधि। तो विसर्ग के पास स्वर या व्यंजन होने से विसर्ग में जो विकार आता है, विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, यानी कि एक तरफ क्या होगा? विसर्ग होगा, दूसरी तरफ क्या होगा? स्वर या व्यंजन।
और जो विसर्ग में जो परिवर्तन होगा वो क्या कहलाती है, विसर्ग संधि कहलाती है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दिया, तप है प्लस वन यानी तपोवन, नम है प्लस ते यानी कि नमस्ते। ठीक है, आज समझ में संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक है, अगर दोनों तरफ स्वर है तो कौन सी, स्वर संधि। एक तरफ व्यंजन और एक दूसरी तरफ स्वर या व्यंजन में से कुछ भी है, और जो व्यंजन में जो विकार आएगा तो व्यंजन संधि। और विसर्ग संधि में एक तरफ विसर्ग है, दूसरी तरफ स्वर या व्यंजन में से कुछ भी है, और विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होगा तो विसर्ग संधि। ठीक है, अब बच्चों आप स्वर संधि को और स्वर को एक मत समझ लेना, अगर स्वर संधि लिखा हो तो ही आपको स्वर का देखना है। ठीक है, अगर आपका स्वर संधि नहीं लिखा हो, सिर्फ स्वर लिखा हो, तो जो हम स्वर व्यंजन पढ़ते हैं उसके बारे में बात हो रही कि उसमें पूछा जाएगा कि स्वर के कितने भेद हैं या स्वर किसे कहते हैं, तो उसमें आपका आएगा कि स्वर किसे कहते हैं, दो जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। यानी कि स्वर जो होते हैं उन्हें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं हो। स्वर संधि की बात नहीं हो रही है, स्वर की बात बता रही हूँ मैं आपको, कंफ्यूज मत होना स्वर संधि में और स्वर में। अगर स्वर संधि के बारे में पूछा जाएगा तो स्वर संधि लिखा जाएगा, और अगर ओनली स्वर लिखा है तो सिर्फ स्वर व्यंजन के बारे में बात की जा रही है, जो स्वर व्यंजन वाले होते हैं। ठीक है, जो वर्णमाला में हम पढ़ते हैं। स्वर किसे कहते हैं, जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं वो कहलाते हैं स्वर कहा जाता है, जैसे ए आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। ठीक है, अब स्वर के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। कौन कौन से, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, जिनको बोलने में कम समय लगता है वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर को बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। ठीक है, ह्रस्व स्वर कौन से हैं, ए ई उ और री, और दीर्घ स्वर कौन से हैं, आ ई उ ए ऐ ओ औ। और प्लुत स्वर कौन से होते हैं, जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से तिगना समय लगता है। प्लुत स्वर को बोलने में ह्रस्व स्वर से तिगना समय लगता है। ठीक है, जैसे ओम, राहुल, राम। ठीक है, ये सब क्या है, प्लुत स्वर हैं। ठीक है, ये जो स्वर में और स्वर संधि में कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी आपको। स्वर संधि के 5 भेद हैं और स्वर के सिर्फ 3 भेद हैं। ठीक है, ओके बच्चों, आया समझ में, आज इतना ही पढ़ेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।